मिट्टी के बर्तन में गैस पर खाना बनाना क्या पॉसिबल है? के पास इतना टाइम है कि वो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना प्रेफर करेगा। क्यों हम मिट्टी के बर्तन में खाना रेगुलरली नहीं बना पाते हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विमेन ऑफ एसेंस। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अर्थन पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तनों के काफ़ी सारे बेनिफिट। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना हमारे भारत के कल्चर में काफ़ी पुराने समय से रहा है। जो सबसे पहले बर्तनों का निर्माण हुआ है हमारे ह्यूमन के कल्चर में, तो वो सबसे पहले मिट्टी के बर्तन ही बने हैं। पर बदलते ज़माने के साथ बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हम इन चीज़ों को काफ़ी पीछे छोड़कर आ गए हैं और उन्हीं का रेपरकशन हमें झेलना पड़ रहा है। डॉक्टर्स हमारी बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोज तक नहीं कर पाते हैं और उन्हें लाइफस्टाइल डिजीज़ का नाम दे देते हैं। बेसिकली हमें अपने लाइफस्टाइल में ही सुधार करने की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम डिस्कस करेंगे कि काफ़ी सारे बेनिफिट्स को जानते हुए भी क्यों हम मिट्टी के बर्तन में खाना रेगुलरली नहीं बना पाते। हम और आप मिलकर पूरा प्रयास करेंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और इस तरह से अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाएं ताकि हम एक अच्छा और सुखद जीवन एंजॉय कर सकें। मिट्टी के नए बर्तनों को बाजार से लाकर आपको फौरन ही खाना नहीं बनाना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि मिट्टी के नए बर्तन को हम खाना बनाने के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर रही हूँ अपनी एक हांडी की, जिसे मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। और चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर मुझे किस तरह से हांडी डिलीवर हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छे तरीके से और सेफली की जाती है। काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट हो जाता है कि मिट्टी के बर्तन सेफली हमारे तक डिलीवर होंगे या नहीं होंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से पेपर और थर्माकोल की मदद से पैकिंग की हुई है। तो मैंने जो हांडी ऑर्डर की है ये उसका लिड है और इसमें दिया हुआ है एक होल, जिसकी वजह से गैस को पास होने में आसानी होगी। और ये है हांडी का मेन हिस्सा और इसकी कैपेसिटी 2 लीटर बताई गई है। और आप देख रहे हैं इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। इसकी लिड में आप देख पा रहे हैं कई सारे मार्क्स और स्पॉट्स हैं, पर ये चल जाता है क्योंकि ये एक मिट्टी का बर्तन है, इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो हम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और बर्तन दिखाती हूँ जो मेरे पास पहले से ही है, और ये है एक ब्लैक कलर की हांडी। इस हांडी को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इसका ब्लैक कलर इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें पेंट किया जाता है और इसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। इन ब्लैक कलर के बर्तनों को भी नॉर्मल मिट्टी से ही बनाया जाता है, केवल इनके बनाने के समय इनके प्रोसेस में डिफरेंस होता है, इस वजह से इनका कलर ब्लैक हो जाता है और नॉर्मल मिट्टी से बने हुए बर्तन ब्राउन कलर के होते हैं। इनको पकाने के समय इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से इनका कलर ब्लैक हो जाता है। इस हांडी के टूटे हुए हिस्से से आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक नॉर्मल कलर की ही मिट्टी को यूज किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये हांडी काले रंग की मिट्टी से बनाई जाती है, पर ऐसा नहीं है, ये एक नॉर्मल मिट्टी से ही बनाई जाती है। इन दोनों ही तरह की मिट्टी के बेनिफिट्स सेम ही होते हैं, बस इनके कलर में चेंज हो जाता है। इसे ब्लैक पॉटरी के नाम से भी हम जानते हैं और ये हमारे इंडिया में काफ़ी पुराने समय से प्रचलित है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ और हम इन बर्तनों को रेडी कर लेते हैं कुकिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें किसी टब जैसे बड़े बर्तन में इन सभी बर्तनों को सोक कर देना है और इस तरह से हमें इन्हें लगभग 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक सोक रखना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मिट्टी के सभी बर्तन पोरस होते हैं, यानी इनके अंदर बहुत छोटे छोटे बारीक छेद होते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना काफ़ी हेल्दी तरीके से बनकर तैयार होता है। वास्तव में खाने को पकने के समय उसे ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए और इस काम को हमारे मिट्टी के बर्तन बखूबी करते हैं। इस सीन को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि खाना बनाने के लिए इससे बेहतर कोई बर्तन हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि खाना बस इन्हीं बर्तनों में ही बनना चाहिए। तो इन्हें सोक किए हुए मुझे 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और अब अगले स्टेप में हमें इन्हें साफ़ करना है एक सॉफ्ट स्क्रब से। इसकी जगह पे आप नॉर्मल जूट की रस्सी या फिर नारियल की रस्सी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम किसी भी हार्श स्क्रब को नहीं यूज़ करेंगे, ना ही स्टील वूल को यूज़ करेंगे। इस ब्लैक हांडी को भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया है। इन सभी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया गया था कि इस हांडी को प्री सीजन्ड भेजा जा रहा है
है, तभी इसको टच करने के बाद आप एक स्टिकी फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक स्टार्च से प्री सीजन्ड हांडी आपको डिलीवर की जाती है। फिर भी हम इसकी अपने स्तर से क्लीनिंग और सीजनिंग कर लेते हैं। और अगले स्टेप में इन सभी बर्तनों को हमें एक अच्छी धूप में सुखाना है और इसे हम 4 से 5 घंटे तक धूप में रहने देंगे। 4 से 5 घंटे हो जाने के बाद आप देख रहे हैं कि सभी बर्तन अच्छे से सूख गए हैं। इन्हें एक साफ कपड़े से क्लीन करके अगला स्टेप हम करते हैं और इसके लिए हमें कोई भी कुकिंग ऑयल ले लेना है और उसे हमें इस बर्तन के चारों तरफ अच्छे तरीके से रब कर देना है। और इस कुकिंग ऑयल की वजह से आपका बर्तन अच्छे से इस ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसमें मजबूती भी आती है और साथ ही आपका खाना स्टिक नहीं होता है बर्तन के साथ और ये बर्तन सीजन्ड हो जाता है। इस समय आप सरसों के तेल को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, पर बाद में कुकिंग के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तेल लगाने के बाद इसे हमने 1 से 2 घंटे तक धूप में या फिर छाया में ही सुखाने के लिए रख दिया था और आप देख पा रहे हैं कि इसमें सारा ही तेल एब्जॉर्ब हो चुका है और बर्तन हमारा रेडी है कुकिंग के लिए। तो इस वीडियो के अगले सेक्शन में हम देख लेते हैं मिट्टी के बर्तनों में आखिर खाना बनाने में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का वो ये है कि इनमें खाना बनाना थोड़ा सा एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और आज के बिजी टाइम में किसके पास इतना टाइम है कि वो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना प्रेफर करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ह्यूमन नेचर है कि किसी भी चीज को हम तब तक नहीं करते हैं जब तक कि हमें उसको करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं मिलता है या फिर हम किसी काम को क्यों करें इसका आंसर हमें नहीं मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें अपने टाइम को क्ले पॉट में कुकिंग करने में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। हमारी बॉडी को डेली बेसिस पर लगभग 30 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के कारण ऑटोमेटिकली हमें मिल जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कहावत है कि सहज पके सो मीठा होए और मिट्टी के बर्तन में धीमी गति से हमारा भोजन पकता है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है। मिट्टी का नेचर एल्कलाइन होता है जिसकी वजह से उसमें पकने वाले भोजन के एसिड के साथ वो रिएक्ट करके उसके पीएच लेवल को बैलेंस कर देता है और इस वजह से भोजन में उपस्थित यूरिक एसिड खत्म हो जाता है और एसिडिटी जैसी होने वाली समस्याओं से हम बच सकते हैं। इन बर्तनों में खाना बनाने के लिए हमें कम तेल की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ज्यादा तेल से होने वाली बीमारियां जैसे बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से हम बच सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे सामने आता है कि काफ़ी अच्छे खासे महंगे होते हैं ये मिट्टी के बर्तन और इसमें एक बार पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ये हमारे पास इनकी लाइफ टाइम की कोई गारंटी नहीं है, कब टूट जाते हैं, कब चिटक जाते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी के मिट्टी के बर्तनों को यूज़ करेंगे और अगर हम पूरा प्रोसेस जानते हैं मिट्टी के बर्तन को यूज़ करने का, तो वो काफ़ी लंबे समय तक हमारा साथ दे सकते हैं। तीसरी चीज़ कि मिट्टी के बर्तन में गैस पर खाना बनाना क्या पॉसिबल है? जी हाँ, मिट्टी के बर्तन में आप बहुत आराम से गैस पर ही खाना बना सकते हैं। तो मेरे ये दोनों ही पॉट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कुकिंग के लिए। क्ले पॉट में कुकिंग करना मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस नहीं है। इससे पहले भी मैंने लोकल मार्केट से एक हांडी को परचेज़ किया था और उसी से इंस्पायर होकर मैंने इन बेटर क्वालिटी के क्ले पॉट्स को परचेज़ किया है और इन क्ले पॉट्स में मैं रेगुलर बेसिस पर कुकिंग करने वाली हूँ और उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अपने अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इन क्ले पॉट्स में कुकिंग का राइट प्रोसेस क्या है, इनको क्लीन करने का सही तरीका क्या है और अगर इन्हें लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सब्जी बनाने की ऐसी रेसिपी जिसमें बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं होगा। तो इस चैनल को आप फौरन ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और अगला वीडियो आपसे मिस ना हो सके। चैनल पर मैंने होम और लाइफ से रिलेटेड कई सारे अलग अलग फील्ड्स के वीडियोज़ को अपलोड किया है, तो आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने इस वीडियो के पार्ट 2 में, यानी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में।